भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामुदीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। चलिए आज का हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं योग योगी से। हम रोज शुरुआत करते हैं, पहले शरीर हमारा गर्म हो जाता है और इसके बाद फिर हम कुछ व्यायाम प्राणायाम करेंगे। चलिए उठ जाएं और खड़े हो जाएं और खड़े होकर के करते हैं योगी योगी के अभ्यास। Need exercise. चलिए खड़े हो करके और हम जो है सबसे पहले उठ करके हम एड़ाई टाइप के लेते हैं, तो ऐसे कर लें, ऐसे कमर और गर्दन एड़ाई एड़ाई ले लें। शुद्ध हिंदी में कहो जाता अंगड़ाई। हम सब जने एड़ाई ले लें। ओम ओम। ये बुंदेलखंडी भाषा है। ऐसे अब बड़ा रिलैक्स मिलेगा, बड़ा आराम मिलेगा। बहुत सुंदर। अब हम करते हैं योगी जोगिंग का पहला अभ्यास। धीरे धीरे हम अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, हाथों को टेहनी से घुटनों के नीचे पैर को और टेहनी के आगे हाथों को। अभी हम ऐसे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम इसमें दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ हमारे सामने और पैर पूरे मुड़ेंगे और इन तब में पीछे लगेंगे ऐसे। जी इसका रंगना जी संभव हो सके तो वीडियो जरूर बना लें। ये जो है ये मुझे उनका दूसरा अभ्यास। कमर सीधी, नजर सामने और दोनों पैर। अगला अभ्यास घुटनों का। घुटनों को हम सीने से लगाएं ऐसे। यहाँ सीने में घुटना लगना चाहिए, जोर से नहीं मारना है, आराम से ऐसे। सांसों के साथ जब हमारा घुटना ऊपर जाता है, सांस छोड़े झटके के साथ इसमें भस्त्रिका प्राणायाम हो जाती है।
तो यही कमाल है। और देखिए ये जो है हमारा, उसमें जिम में नहीं होता है। अगर हम सांसों के साथ कोई व्यायाम करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। ऐसे जल्दी कर लूं, ये घुटने खराब नहीं होंगे, घुटनों का रिफ्लेक्स, घुटनों में इंजेक्शन, घुटनों का पानी निकलवाते हैं लोग, ऑपरेशन कराना पड़ता है, वो व्याधि ना आए, वो समस्या ना आए। हम करें योग के 12 अभ्यास ऐसे। इसी में हम थोड़ा बैठ भी लेते हैं कुर्सी नुमा, जितना रुक सके, जितना झुक सके उतना करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, अपने शरीर के सामर्थ्य क्षमता के अनुसार ऐसा। चलिए अगला अभ्यास, युगिंग का, दोनों पैरों का ऐसे, वैच सुंदर। अब इसमें क्षमता है हमारी बैठने की, हम बैठ जाते हैं पूरे। जो बैठ जाता है वो बैठे, जो नहीं बैठ पाता है जितना झुक सकता है उतना झुके, करें जरूर, जितना कर सके उतना करें। कोई वृद्ध हैं वो ऐसे झुक जाएं, ऐसे हो जाएं, ऐसे करें, अवश्य एक्टिंग करें, कुछ हलचल करें, आराम मिलेगा। ये नहीं कि मैं कर नहीं पाता हूं तो करें नहीं, करना सबको चाहिए। एक्टिंग का भी लाभ मिलता है व्यायाम में। ये अगला अभ्यास, एक्टिंग का अभ्यास, आराम, एक्टिंग का लाभ व्यायाम में मिलता है ऐसा, और किसी चीज में नहीं मिलता है। ये हमारा जांग बिल्कुल सीधी है और यहाँ खिंचाव हो रहा है, तो आप खिंचाव महसूस करें और करें, पूरा रुक रुक के करें। जहां खिंचाव हो रहा है वहां रुक जाएं, खिंचाव महसूस करते हुए हमारे शरीर के विकार दूर हो रहे हैं, हमारी बीमारी ठीक हो रही है, ऐसा मन में महसूस करें और करें गया ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास, ये इसमें सांस भरना छोड़ना, जितना पीछे झुक सके पीछे जाए, आगे ऐसे। ताकत लगाएं दोनों बाजुओं में, ये मसल्स आपके बढ़ जाएंगे जिनमें जरूरत नहीं है, ये फौलादी हो जाएंगे। जहां आप इसका उपयोग करेंगे, दुष्ट विधर्मियों के लिए अगर इसका उपयोग करेंगे तो उनके जब माथे में पड़ेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। ये फौलादी हाथ, ये फौलादी शरीर, योगी का शरीर, और भोगी और बीमार लाचार व्यक्ति के शरीर बहुत अंतर होता है ऐसा, बहुत सुंदर। चलिए अगला अभ्यास, वाह बहुत सुंदर। झुक जाएं, बाएं पैर सीधा और हाथ बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा रुकें, बहुत सुंदर। दाईं ओर, बहुत सुंदर। ये रुकें, अकड़न जकड़न कहीं खिंचाव आ रहा है शरीर में तो महसूस करें। हम बिल्कुल धीरे धीरे कर रहे हैं ऐसे। हमारे शरीर के सारे अंग का व्यायाम हो रहा है,
पसीना आना शुरू होने लगा है। अभी ऐसे आगे नहीं झुकना है, ऐसे में सीधे रहना है, बिल्कुल बिल्कुल सीधे। कान के ऊपर से हमारा हाथ, पैर सीधा, थोड़ा सा इसमें स्पीड से कर लेते हैं, ऐसे ऐसे तीव्रता के साथ, गति के साथ, ऐसे। ये आराम आ रहा है, सुंदर लग रहा है। इसी का अगला अभ्यास बहुत योगी जन हमारे समक्ष दिख रहे हैं, जिनसे सीखा है योग। सभी गुरुओं को प्रणाम, योगाचार्यों को प्रणाम, योगाहार परिवार को प्रणाम। चलिए करें। वाह, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मोटापा कम करने के लिए, चर्बी कम करने के लिए, ये जो है वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। गुड। हाथ ऊपर, सीधे ऊपर ले जाए, पीछे मुड़ जाए, झुक जाए, जितना झुक सके पीछे झुक जाए, झुके थोड़ा रुके, महसूस करें कमर में। जिनकी कमर में दर्द हो, ज्यादा दर्द हो, वो ना झुके। जिनको थोड़ा उड़ा हो, कोई बात नहीं, झुक करके उस दर्द को महसूस करें, खिंचाव को महसूस करें। ऐसा सांस छोड़ते हुए आगे, दोनों घुटनों के बीच में हमारा सिर, हथेली हमारे दोनों पैर की पंजे पर रुक जाए। अब अगर आपके घुटनों में, पिंडली में, जांघ में, कमर में कहीं भी कोई खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव को महसूस करें और जाने कि मेरे जो विकार हैं शरीर के, वो दूर हो रहे हैं। जल्दी जल्दी करने से कोई लाभ नहीं। आप तो जहां खिंचाव हो रहा है वहां थोड़ा रुके, आधा मिनट, और उसका लाभ देखें। लाभ मिलेगा आपको, अवश्य मिलेगा। ऐसे फिर से आगे झुकते हैं, ऐसे, और रुकते हैं, झुकते हैं और खिंचाव महसूस करते हैं। वापस एक बार और। इस प्रकार से हम 3 बार हमने स्लो स्लो, धीरे धीरे किया है, रुक रुक के किया है, ऐसे। वाह। कमर की, पेट, मोटापा, कहीं भी कोई रक्त विकार है, खिंचाव है नसों में, तो ठीक हो जाएगा। ऐसे अगर है कहीं किसी को, तो वो इसको और बढ़ाएं, संख्या बढ़ाएं। थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ऐसे सांसों के साथ हर व्यायाम करना है। ये इसमें सब कुछ हो गया। अन्य किसी भी शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम अब आगे चलते हैं पीटी के लिए। पीटी चले ऐसे, ओके, ओके। इसी को करते हैं स्पीड से। ऐसे बहुत सुंदर। दोनों पैर जितने बाहर ले जा सके बाहर ले जाए, दोनों हाथ सीधे, हथेली में हथेली। एक्यूप्रेशर हो रहा है, व्यायाम हो रहा है, और सांसों के साथ
आपका प्राणायाम भी हो रहा है और सुंदर। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने इसलिए हमको ये पैकेज में बताया, बहुत आनंद आ गया। अब तो पसीना आ रहा है ना। अगला अभ्यास नृत्य करना, मन में नाचने का भाव आ रहा है। आइए खुशी के साथ नाचते हैं, नाचेंगे, गाएंगे, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। तो रोएंगे हमारे दुश्मन, रोएंगे रोगी, हम तो स्वस्थ हैं, मस्त हैं और योग करने में व्यस्त हैं। हम पस्त नहीं। बहुत सुंदर। अगला कार्यक्रम ये और ये बायां हाथ दायां पैर के पंजे को एक दूसरे मिलाते हैं। पसीना आ गया, आने दो। वेरी गुड। सांस जरूर लेना, सांस के साथ करना भैया बहनों भाइयों, सांसों के साथ अगला अभ्यास और अंतिम अभ्यास। ये परम स्वामी जी महाराज जी ने अभी 2 जोड़े हैं। ये बहुत सुंदर। करेंगे जो योग, रहेंगे निरोग। वाह, बहुत सुंदर। सभी के लिए तालियां वादन, आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर। बैठ लेते हैं। खूब योग का अभ्यास हो गया है। थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लें और नॉर्मल स्थिति पे आए। चलिए, पसीना जिनको आ रहा है उसको पोंछ लें, कोई बात नहीं। हम दंडासन बैठेंगे। हम पैरों को दोनों को फैलाएंगे सामने, पैरों को, और पैरों के साथ हमारे पैरों के साथ पहले अशोक भैया, अपन आलोक जी पहले अंगुलियों को कर लेते हैं। अंगुली जो है, अंगूठे अंगुली पांचों, हाँ, इनको आगे पीछे करते हैं। बहुत सुंदर। और हम जब कर रहे हैं तो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं, आप लोग आगे अंगुली जाएंगी, सांस छोड़ेंगे, पीछे आएंगे, सीधी सांस लेंगे। करना है 20 बार, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम तो हमें लाभ मिलेगा। अगर थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको लाभ चाहिए। हमारा कोई भी योगाहार का सदस्य कल ये ना कहे कि हमें इस प्रकार की समस्या है। अगर समस्या है तो वो परिवार की या समाज की बात करें। हमारे योगाहार परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार ना रहे। इतने अच्छे अच्छे योगाचार्य हैं हमारे पास जो रोज हमें योग सिखाते हैं, वो हम उनके अनुसरण करें। और ऐसे पंजों को, हाँ, अब हम पंजों को करते हैं आगे पीछे सांसों के साथ। दोनों पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे, 3 4 5 6 7 8 9 10। हम गिनती कर रहे हैं, आप तो सांस लें और छोड़ें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। वेरी गुड। इन्हीं दोनों पैरों को जोड़े जोड़े अपन इनको घुमाना है। ऐसे ऐसे घुमाएं। आज हमारा फोकस सूक्ष्म व्यायाम पर ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ये घुमाए अपन 3 4
5 6 7 8 9 10 10 9 आना है उल्टी तरफ से 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से हमने पैरों को घुमाया। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना लें और गैप बना करके और ऐसे ऐसे करें, ऐसे करें। ये पैर बहुत महत्वपूर्ण है। ये पैर हमें इधर से उधर ढोते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं, पूरी सेवा करते हैं। इनका हमें ध्यान रखना है। ये हमारे सेवक हैं और शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग हैं और इन्हीं को सब प्रणाम करते हैं। जब आपके सामने कोई आता है तो आपके पैरों को ही प्रणाम करता है, ना कि माथे से माथा लगाता है। नहीं, ना छाती से लगाता, ना कमर से लगाता, ना कंधे से लगाता, ये पैरों को ही प्रणाम करता है। इसलिए पैर हमारे बहुत। चलिए अब हम एक पैर को, दाएं पैर को हम उठा करके बाएं पैर पर रख लेते हैं मोड़ करके और इसको ऐसे घुमाते हैं। घुमाइए पंजे को 3 4 5, ठीक है, 5 4 3 2 1। इसी को हम घुटने को नीचे ले जाएंगे और चेस्ट से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे। ऐसे लगाइए पूरा उठा के। पैर जिनका नहीं उठता है समझ लो अभी, अगर सीने से नहीं लगा पा रहे आप तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। वेरी गुड, सबका लग रहा है। सभी योगी हैं, सब योग पढ़ाते हैं, हम सबको सिखाते हैं। ऐसा, वेरी गुड। अच्छा, इसको थोड़ा सा उठा के और ऐसा भी कर लेते हैं। वेरी गुड, वाह, से अपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अब पैर चेंज कर लेते हैं अपन। अब हम बायां पैर करके और इसको फिर घुमाते हैं। 1 2 3 4 और 5 5 4 3 2 1। ऐसे घुमाओ, ऐसे हैं दोनों पैर। हाँ ठीक है। अब इसको जो है ऐसे 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 ऐसे, ये उठाओ और सीना से लगाओ। वेरी गुड, और सुंदर। इसको हाथ में पकड़ करके और ऐसा भी कर लो, ऐसे। ये बहुत अच्छा। चलिए अब हम दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। वाह, गुड। इनको जो है मोड़ करके और हम करेंगे, इसको तितली आसन बोलते हैं। हाँ, पंखे होते तोड़े जाते रे। अब आगे आता नहीं है हमें, इतना ही आता है, किसी को आता हो। क्यों डॉक्टर साहब, पंख होते तोड़ ये जाते रे। गाना भी नहीं है, आगे की हैं? लाइन योगा फन के साहब की नहीं है, इसलिए गाना भी नहीं है। अच्छा अच्छा, अरे ठीक ठीक। मुझे पता नहीं, बस इतना ही ले याद है हमें तो। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। आगे की नहीं गाना है, बस इतना ही कहना है, पंख होते तोड़ जाते रे। बस बस। अच्छा, हमें पता नहीं है, आगे कुछ दूसरी भाषा होगी शायद। बड़ा अच्छा, धन्यवाद हीरालाल जी। और आप सारा वो रखते हैं, सारा नॉलेज रखते हैं, इसका मतलब हमें तो याद ही नहीं है आगे से। बहुत बढ़िया, ऑलराउंडर हैं सब, व्यवहार के सदस्य। बढ़िया, झुक लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। वाह, नीचे तक। बहुत अच्छा। अब चलते हैं, बहुत सुंदर। अब आते हैं अपन हाथों के ऊपर। हाँ, हाथों का व्यायाम करेंगे, अब बाद में कर लेते हैं।
ये बाद में कर लेंगे। चलिए पहले हाथों का कल ऐसे। हाँ, बहुत व्यायाम है, बहुत प्राणायाम है, बहुत आसन हैं, और मन होता है सब करे लेकिन नहीं कर पाते हैं ना। बहुत अच्छा। अच्छा, ये रंजना जी का बहुत पुरुषार्थ है इस युवहार कार्यक्रम में, इस कहने में कोई संकोच नहीं है। ये जो है रिकॉर्डिंग भी करती हैं, स्क्रीनशॉट भी लेती हैं, योग शिक्षक को देखती हैं, चीफ गेस्ट को देखती हैं, ये सारा काम करती रहती हैं और सबसे संवाद भी कर लेती हैं। ये पुरुषार्थ सब कोई नहीं कर पाता है, इनके पुरुषार्थ को नमन वंदन करते हैं। और जब से जुड़ी हैं तब से लगातार पुरुषार्थ कर रही हैं। संघर्ष भी होता है परिवार में, क्योंकि अब जब कोई व्यस्त रहेगा किसी काम में तो परिवार के सदस्य भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, सही बात है, उसको भी झेलते रहते हैं। घर के काम भी हैं, बच्चों की देखभाल भी है, फिर भी चलिए बहुत अच्छा। ये पुरुषार्थ है अपना अपना ऐसे। हाँ, एक आदरणीय हीरालाल जी एक हाथ हिला रहे हैं दूसरा नहीं हिला रहे हैं। नहीं हिलाना भैया, मत हिलाओ। एक हाथ से इन्होंने कभी नहीं रुके, एक हाथ में फ्रैक्चर और एक हाथ से योग जो भी करते रहे, सब कुछ किया इन्होंने। पुरुषार्थ को नमन। हमारे राम कृपाल पटेल जी मूछ वाले योगी जी भी दिख रहे हैं, आदरणीय मीना बहन जी, आदरणीय हमारे दुर्गा रहनाले जी, जिन्होंने अभी बालाघाट में इन्होंने जल नीति सुत नीति ऐसे की, मंच से परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के हजारों व्यक्तियों को दिखाया, उसका लाभ बताया। हमारे आदरणीय डॉक्टर आलर रावत जी, जो सहजता सरलता और विद्वानता के धनी हैं, लगातार ये बाहर कार्यक्रम में जब से जुड़े हैं। आदरणीय आलोक यादव जी जो है अपनी फटाका लहरा रहे हैं, तो तो जो दिख रहे हैं अभी हमें 8 लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, बाकी लोग अभी हम जब आगे करेंगे तब दिखेंगे। हमारे सभी लगभग 18 भाई बहन जुड़े हुए हैं अभी, और अपनी क्लास में, और अन्य जो इस मोबाइल से अन्य लोग हमारे क्लास में देख रहे हैं, जैसे पीतम्बरा माता की क्लास है और अन्य क्लास है, उनमें भी लोग जुड़े हैं। एक मोबाइल से कई लोग जुड़ते हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं, उनके प्रसाद को नमन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी 100 वर्ष आगे की योजना बनाते हैं, 100 वर्ष आगे की। अब 100 वर्ष आने में देर लगती है, कई व्याधियां आती हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं, वो लगातार संघर्ष करते हैं और फिर उसको बता पाते हैं। स्वदेशी की बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने की। लोग कहते थे वो पतंजलि का सामान बेचना है इसलिए स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री और पूरा देश सरकार और प्रशासन और पार्टियां कह रही हैं, सामाजिक संस्थाएं कह रही हैं, स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को समृद्ध बनाओ। आज कहना पड़ा, इसलिए हम कहते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी जो कहते हैं वो एक मंत्र है हमारे लिए, जीवन की राय है, उसको बिना विचारे मान लेना चाहिए। गुरु और माता पिता की बात पर विचार नहीं करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया, होता ही है, प्रमाणिक है, वेद और शास्त्र कहते हैं। वाह, बहुत सुंदर। 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लड़ना नहीं है भैया, बाहें नहीं कोई को उमसना है, कोई लड़ नहीं रहे हैं किसी से, सिर्फ जो है ताकत है आप सब में, लेकिन ऐसे। हाँ, 3 4 5, बहुत सुंदर। आपेश उल्टी तरफ से, गुड। इतना स्नेह प्रेम योगाहार कार्यक्रम का, अब हमारा मन हो रहा है कि योगाहार कार्यक्रम का वार्षिक उत्सव किया ही जाए। बहुत दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, भेंट नहीं हो पाई है, बस मन होता है साल में एक बार कम से कम मिलना जुलना हो, तो निश्चित अपन जो है ऐसे कंधों को ऊपर नीचे और करेंगे, ऐसे ऐसे 4 5, उल्टी तरफ से 5 4 3
2 और 1। इसी में ऐसे कर लेते हैं से ऊपर और फिर ऐसे ऐसे पसीना तो आ रहा है। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। बहुत सुंदर। चलिए पीछे हथेलियां, हाँ ऐसे करके और ताकत लगा के गर्दन से आगे माथे पर रख करके करें। से गले में और आज तो डबल रोल में दिख रहे हैं कुछ लोग। फिल्मों में देखा करते थे अपन, 2 धर्मेंद्र, 2 जितेंद्र, 2, हाँ ऐसे से। चलिए अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, इधर दोनों पैर फैला लें और ये मोटापा कम करने के लिए ये ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पैर बिल्कुल सीधे मुड़े ना है, जितना आप ऊपर देखें, ऊपर हाथ जाए ऊपर देखें और सांसों के साथ करते रहें। ये आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर। चलिए अब आगे आसन की ओर चलते हैं। अब हम करेंगे जो महत्व जरूरी आसन है वो अपन कर लेते हैं। ठहर जाएं और वक्रासन पे आ जाएं। बहुत सुंदर। मोटापे ज्यादा नहीं हो, जो ज्यादा मोटे हैं वो लगे रहें और अगला अभ्यास आ जाए। ये इसको वक्रासन कहते हैं। चलिए बायां पैर सीधा, दायां मोड़ा और घुटने के ऊपर से बाएं पैर हाथ से पकड़ के घुटना और पीछे एक पेट को निचोड़ दिया, कपड़े को निचोड़ते ना जैसा। डायबिटीज, शुगर, गैस, पेट में अपचन, खट्टी डकार आना, पेट से संबंधित बीमारी, ये वक्रासन ऐसा करें। वापिस पैर चेंज कर लेते हैं, दायां सीधा, बायां मोड़ा और दायां हाथ से पकड़ा और पीछे जो देखा और निचोड़ दिया पेट को उधर से उधर, ऐसे पेट निचोड़ गया। इसमें कपालभाति करते हैं, इंटीग्रेटेड योग, योगा नहीं बोलना है, योग। अब हमारे भाई बहन कुछ योगा ही बोलने लगे, योगा, इंटीग्रेटेड योगा, योगा नहीं योग। ऐसा योग क्लास है, योगा क्लास नहीं है ये। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, वज्रासन में बैठ जाते हैं और बैठ करके दायां पैर हम बाएं के ऊपर से ले जाएंगे ऐसे, और इसको गोमुखासन बोलते हैं। और गोमुख, गाय में कितनी क्षमता होती है आप हम जानते हैं, गाय माता में बहुत क्षमता होती है। और अगर आप गोमुखासन करते हैं रोज तो आपकी भी क्षमता बढ़ेगी। ऐसा देखिए, कान के बगल से हमने दोनों हाथों को पकड़ लिया, बिल्कुल आराम से दोनों को खूब पकड़ लिया। कहीं के किन्हीं भाई बहनों के हाथ नहीं आते हैं, ये समस्या, लोग प्रयास करो आने लगेंगे, ठीक है ना। आप पकड़ो, लेकिन आते करेंगे। तो इसमें कपालभाति करते हैं, मात्र 10 बार कर लेते हैं। चलिए बदल लेते हैं पैर। 6:07-8 मिनट हो गए हैं, हमको 6:15 तक ये करना है।
इसके बाद हमें प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। आधा घंटा हमको प्राणायाम में भी देना है। ऐसे आसन भी करेंगे अभी। हाँ, दोनों हाथ, वेरी गुड। फिर पकड़ लेते हैं दोनों हाथ आराम से, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा सा जिनके घुटने ऊपर उठे रहते हैं उनको अभी घुटने से घुटना लगाना है, पैर पीछे को ले जाना है। अभी एड़ी जो हमारा एड़ी है, जो ऊपर पैर है उसको पीछे रखना है ताकि आपका घुटने से घुटना, देखिए दोनों घुटने हमारे बिल्कुल चिपके हुए हैं। घुटने अपने चिपकना चाहिए, ये दोनों देखो, ये ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा, ये ऐसे रहते ना, ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसको कोशिश करना है ऐसे धीरे धीरे। हाँ, वेरी गुड। ऐसा, हाँ हाँ, बस बस, दबाना नहीं मीना जी, दबाओ नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास करना है, ऐसा नहीं कि दबा दो तो कभी चटपट बोल जाए तो फिर दिक्कत आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, इसी में अपन कहते हैं मंडूक आसन। शुगर डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है ये, जिनको, क्योंकि करना है पर्याप्त समय तक। अगर अपन क्या थोड़ा सा कर लेते हैं और फिर रह जाते, जिनको ऐसी दिक्कत है, दोनों हथेलियां मुट्ठी बांधी, सांस भरी और छोड़ते हुए झुक जाएं, झुक करके कपाल भाती करें, 30 स्ट्रोक लगाएं। बढ़िया, नाभि के ऊपर हमने जो मुट्ठी रख ली है दोनों, 30 स्ट्रोक लगाएंगे कपाल भाती के। नजर सामने और पेट में कोई भी समस्या नहीं रहेगी ऐसा करेंगे तो। दूसरा जो है, हम हथेली को, बाई हथेली को हम नाभि पर और दाहिनी को उसके ऊपर, और फिर से झुक जाते हैं, नजर हम सामने रखेंगे, करेंगे कपाल भाती। वापस, बहुत बढ़िया। ये हुई गई मंडूकासन हो गया, वक्रासन हो गया हमारा। तो अब हम अगले आसन की ओर चलेंगे। अब हमने ऐसे कर लिए, अब हम करते हैं पवन मुक्तासन, क्योंकि आगे झुके, हम उल्टे झुकेंगे और थोड़ा सा लेट के भी कर लेते हैं। पवन मुक्तासन कर लेते हैं क्योंकि पेट से की समस्याएं ज्यादा लोगों को रहती हैं और पेट की समस्या दूर करना है। ये मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, लोग कहते हैं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश माने पेट, नहीं भैया, मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। यस, एक पैर हमने दायां मोड़ा और टोड़ी से लगाया और इसमें हम 15 बार कपालभाति की। पैर सीधा किया, बायां पैर मोड़ा और टोड़ी से लगाया और कपालभाति की। मोटापा के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत लाभदायक है भाइयों बहनों, अवश्य करें। जितना झुका सके उतना झुकाएं, मोटा पेट है अगर तो दबाएं जितना दबा सके। अगर हम ये दोनों पैरों को लें और पैरों को बिल्कुल जोड़ी से लगाएं घुटनों को और करें 30 बार कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं। ऐसे लुढ़क लें, ऐसे लुढ़क जाए अगल में और बगल में, गैस नहीं रहेगी पेट में, पवन मुक्त, हम कहते गैस मुक्त।
कोई भी जब गैस नहीं रहेगी तो कोई भी दर्द नहीं रहेगा शरीर का, कोई रोग नहीं रहेगा शरीर का, क्योंकि गैस से ही शरीर में रोग होते हैं। इसलिए इसमें आलस न करें। आलस्य भी मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, इसको न आने दें, हटाएं। सुबह से उठें, ताजी हवा लें। सुबह की हवा 1000 लोगों की दवा। बहुत अच्छा। जब लेटे हैं तो लेट जाएं, और लटकने में बहुत आनंद आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम यही करते रहें बच्चों जैसा खेल। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और इसमें हम सर्वांगासन करेंगे और हलासन भी करेंगे। सर्वांगासन है ऐसे, सर्वांगासन कर लेते हैं, जरूरी है सर्वांगासन। सर्वांगासन इसको ऐसे करते हैं, सीधे पैर दोनों। इसी में हम थोड़ा सा हलासन ऐसे। जब खिंचाने की बात आती तो हल की बात आना चाहिए। इसमें कहीं खिंचाव आ रहा है तो खिंचाव को महसूस करें और हलासन करें। बड़ा ही लाभदायक, शरीर के सारे अंग का व्यायाम हो रहा है। बहुत सुंदर, मुझे तो आनंद आ रहा है। ऐसे जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं। बहुत सुंदर। कोई भी हम आसन थोड़ी देर तक करते हैं तो निश्चित उसका लाभ मिलता है। चलिए, इसमें थोड़ा सा अपन कर लेते हैं शलवासन। हाँ, दाया पैर को उठाएंगे, थोड़ा सा उठाया, और जहां तक हमें अंगूठा दिख रहा है सामने पैर का, नेत्रों से उतना हमें पैर को दाएं को उठाना है, थोड़ा सा रुकना है। उत्तान वापस उत्तान पाद, सॉरी, उत्तान पादासन। अब हम बाएं पैर को उठाया और अंगूठे को हम देख रहे हैं। थोड़ा सा रुकें। अब हम दोनों पैरों को उठाएं। नाभि के लिए बहुत लाभदायक है, जिनकी नाभि डिग जाती है, खिसक जाती है, उनके लिए ये दोनों पैरों को उठा के रोकें, जितना रुक सके। वापस। चलिए, अब इसमें एक नौकासन भी होता है, तो नौकासन कर लेते हैं ऐसे। चलो, बनाया। अब इसमें हम कुछ लेट जाते हैं पेट के बल, कुछ पेट के बल लेट जाते हैं। अभी तो बहुत कुछ आसन है हमारे योगाचार्यों को, क्योंकि जो नचनारी के कूले फड़कते हैं जहाँ योगी हैं उनको तो लगता है ये भी कर लें, अच्छी बात है, लेकिन अब समय कितना करें। लेकिन डॉक्टर साहब का चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। क्या बात है, ये जैविक भी खा रहे हैं, और लोगों को, किसानों को जैविक प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, किसानों को भला भी कर रहे हैं, समाज का कल्याण भी कर रहे हैं। जो जो कल्याण कर रहे हैं उनका चेहरा भी चमक रहा है। सुरेंद्र भैया कहाँ कहाँ घुमाए भैया, हैं बताओ तो, खूब दर्शन करे आए। रामेश्वरम गए थे। चल करते चलें दोनों पैरों को। रामेश्वरम के दर्शन करे आए और घुमाए बढ़िया, और अच्छा लगा। जब हम केदारनाथ से लौट के आए ऋषिकेश से, तो भारी भूस्खलन हो गया है। हम आए और वहां देखो आप, तबाही तबाही हो गई। ये सब ईश्वर की कृपा, आप सबका स्नेह, सबकी दुआएं, कोई भी व्यवधान हमारे इस यात्रा में नहीं आया। बहुत अच्छा। दोनों पैरों को नतम में से लगाएं, आगे पीछे करें सांसों के साथ।
इसमें हम भुजंगासन भी करेंगे थोड़ा सा। चलिए, बहुत सुंदर। और भुजंगासन करते हैं। पहले हम ट्योनी से, अपने हाथ की ट्योनी से ऊपर उठें, ऊपर उठें, थोड़ा सा रुकें। ट्योनी हमारी जमीन में लगी रहेगी और हम अर्ध भुजंगासन कर रहे हैं। वापस सांस छोड़ते हुए फिर करेंगे हम दोनों हाथ हमारे बगल में और ऊपर पूरा उठ जाएं भुजंग की तरह। भुजंग माने सर्प। और भुजंग वो होता है जिसकी हजारों वर्ष उम्र होती है, भुजंग की बहुत बड़ा सर्प, उम्र ज्यादा है उसकी। जो भुजंगासन करेगा उसकी उम्र ज्यादा बढ़ेगी, ऐसे। हैं? ऐसे क्या कह रहे हैं? ठीक है। हाँ, सबकी बढ़ जाएगी। हाँ। अब दोनों, एक हथेली पे बाएं हथेली पे दाएं हथेली, और छोड़ जाए ऐसे ऐसे। चलिए, इसी में कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। एक 25 अखबार है। पच्चीस बार हो गया। थोड़ा सा उठ के हम दाईं तरफ घूमेंगे, गर्दन को मोड़ करके देखेंगे, बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। दाएं मुड़ करके बाएं पैर की एड़ी को देखा, थोड़ा सा रुके, वापिस, फिर उठे, सांस भरते हुए बाएं की ओर मुड़ करके दाएं एड़ी को देखा। कमर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ऐसे। एड़ी को देख रहे हैं पीछे, वापिस। चलिए, अब हम बैठ जाएंगे और बैठ करके अब आगे देखेंगे। अभी क्योंकि हमारा थोड़ा सा गर्दन का रह गया है, ध्यान आ गया, बस गर्दन का अभ्यास करके प्राणायाम करेंगे, ठीक है। अच्छा हो गया है, सूक्ष्म व्यायाम हो गया है, व्यायाम हो गया है, कुछ आसन भी हो गए हैं। और हम गर्दन को आगे पीछे पीछे ले जाएं गर्दन, और कुछ सेकंड, 10 5 सेकंड 15 सेकंड रुकें, पूरा ताकत लगा के पूरा पीछे रोकें, सांस छोड़ते हुए आगे। आगे आप जितना झुका सकें उतनी झुकाएं। टोड़ी अपने सीना गले से लगाएं, लगाएं और रोकें। बहुत बढ़िया, यही लाभ देता है, सिर्फ हिलाने से नहीं। पूरा पीछे ले जाएं, ताकत के साथ रोकें, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और, 3 बार करते हैं अपन, एक एक 3 बार। फिर पीछे, आगे, वाह। अब हम करेंगे बाईं ओर, गर्दन को झुकाएंगे, कान को कंधे से लगाएंगे, कंधा उठाएंगे नहीं, कंधा नहीं उठना चाहिए, कंधे से कान को लगना चाहिए। अभी लग नहीं रहा है सबका, झुका लो, गर्दन को कंधे से लगा लो, ऐसा। मैंने कंधा नहीं उठाया बिल्कुल नहीं, देखिए मेरा कंधा बिल्कुल नीचे है और एक कान कंधे से लग गया है, इससे पता पड़ता है ऐसा। वेरी गुड। पूरा डॉक्टर साहब का दिख रहा है, सुरेंद्र जी का दिख रहा है, हाँ, सब लोग लगा रहे हैं, बहुत सुंदर। दुर्गा जी की तो बात ही अलग है। हाँ, ऐसे। अब हम दाईं ओर झुकाएं, आगे आगे नहीं करना है किसी को कुछ, जो बता रहा है वही करना, नहीं तो डंडा गलेंगे। आज हम गुरु हैं आज।
आज के हम गुरु हैं कि नहीं भैया, बताओ सब जने। वो हाँ, सर का नहीं लग रहा है। झेलो हमें झेलो 7 बजे तक। वो सर के कान नहीं लग रहे हैं। झेलो ऐसे, बाईं ओर, दाईं ओर। 5 मिनट आप लोगों को हम देंगे बोलने के लिए, तो 5 मिनट में आप बता देना कहाँ गलतियां की हैं, क्या सुधार करना है, ये सब सुझाव भी दे देना। जो भी करना है 6:55 पे हम क्लास को रोक देंगे और 5 मिनट आपकी हम क्रिया लेंगे। क्या अनुभव किया आपने। अब हम गर्दन को घुमाएंगे, बाईं ओर ले जाएंगे, कान से सटा के कंधे से पीछे की ओर घुमाते हुए दाईं ओर, और फिर आगे ऐसे पुनः चलते हैं। पहले हम योग क्लास नहीं लेते थे, सिर्फ योग क्लास में योग करते थे साथ में, और झेप रहती थी क्या पता कैसे, अब क्या पता कोई गलती कुछ ऐसे। लेकिन फिर जो है योगा कार्यक्रम में शुरुआत की, तो आदरणीय पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उन्होंने कहा, विवेक बेनीपुरी जी और हमारे उस समय वो अमित महेश्वरी थे, हाँ, सबने कहा करिए आप। तो ये एक क्लास मैंने पहले दिन 2 मई को ली क्लास, और क्लास ईश्वरी कृपा से आज ऐतिहासिक क्लास बन गई है। देश और विदेश में ये क्लास चल रही है, योगाहार। आज आहार की बात सब लोग करने लगे, सभी कह रहे हैं योगाहार। हाँ, आहार अति आवश्यक है। वापिस अब अभी हमने बाएं की ओर से, अब दाएं ओर से घुमाएंगे। योग के साथ आहार का बहुत जीवन में महत्व है, शरीर में बहुत महत्व है। योग करने वाला व्यक्ति अगर आहार शुद्धिकरण नहीं करेगा, सात्विक आहार नहीं करेगा, तो हार्ट अटैक, कैंसर और किडनी फेल और तमाम बीमारियों से मरेगा। निश्चित आ गया है, इतना दूषित भोजन आने लगा है, इतना केमिकल। आज देखिए, अभी चर्चा होगी आज दूसरे सत्र में, पंजाब के हाल देखिए आप। वो आज चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अन्य उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, आज हालात देखिए आप। उत्तराखंड हो, हालात क्या है, उसका कारण क्या है। बेजबान हमारी गाय माता। आज फोकस करेंगे इस चर्चा पर निश्चित, और सत्य कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। गाय माता की स्थिति देखिए और धरती माता की स्थिति देखिए, दोनों के प्रकोप से आज की स्थिति देखिए। अभी 7 बजे के बाद चर्चा करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले कर लेते हैं, और भस्त्रिका प्राणायाम 3 गतियों में होता है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो धीमी गति में करो। धीमी गति, बिल्कुल धीमी गति। जो रोगी हैं, वरिष्ठ हैं, बीमार हैं, बुढ़े हैं, वो ऐसे करें जरूर। यहां से सांस भरें और नाक से सांस झटके से छोड़ें। इसको कहते हैं भस्त्रिका। इससे क्या होता है, इससे फेफड़े साफ होते, फेफड़े साफ होते हैं इससे। किसको फेफड़े साफ नहीं करना है, सबको फेफड़े साफ करना है। और फेफड़े साफ रहेंगे तो आप सांस ले पाएंगे, आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी। नहीं तो फिर ऑक्सीजन आपको बाजार से लेना पड़ती है, अस्पताल से, और वो नहीं मिलती है, और 13 रुपये यूनिट मिलती है, और बड़ी दिक्कत है। इसलिए हमें किसी भी योगाहार के परिवार को, सदस्य को अस्पताल की ऑक्सीजन ना लेना पड़े। हम सबको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, मध्यम गति। कंधों को अपन को बिल्कुल नहीं हिलाना है, अपने आप उठ जाए वो अलग बात है। सिर्फ अपन को यहां से सांस भरना है और नाक से सांस को छोड़ना है। जितनी भी गंदगी आपके नाक से निकल रही है, निकलने दें, संकोच न करें। रुमाल रख लें, तौलिया रख लें, उससे साफ कर लें।
वाह। अब करते हैं तीव्र गति से। ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा एक क्रिया और है, हाथ उठा करके ऊपर से क्या बात है, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। ये भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे सीने के सभी जो गंदगी है सब दूर हो गई, बहुत आनंद आया। भस्त्रिका प्राणायाम हुआ, चलते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति में हमें पेट को नहीं हिलाना है, हमें सिर्फ जो है नाक से झटके से छोड़ना है। नाक से हम जो है हवा छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे तो पेट में झटका अपने आप लगता है, इसलिए पेट को बिल्कुल नहीं बोलना है, पेट को हिलाना नहीं है। सिर्फ मोमबत्ती जैसे बुझाते ना मुंह से, इसी प्रकार नाक से मोमबत्ती बुझाना है बस। कुछ भाई लोग जो है पेट को करने लगते, पेट को नहीं हिलाना है बिल्कुल। और ये जो है सिर्फ प्राणायाम ही नहीं है, ये आपकी भक्ति है, ये आपकी पूजा है, ये आपकी हमें अनुष्ठान, हमारा रोज अनुष्ठान हो रहा है। अनुष्ठान की तरह परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अनुष्ठान की तरह हम अगर प्राणायाम को करते हैं तो हमारे जो मन में जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो आपकी पीड़ा है, सब दूर होती। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, ईश्वर वो आपकी पूर्ति करता है। करिए कपालभाति, आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करके, इष्ट का ध्यान करके हम जो है कपालभाति करेंगे। इसमें हमारा हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। कितना सुंदर है कि हमारा जो है भक्ति और व्यायाम प्राणायाम सब कुछ होता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ जो करना चाहते हैं वो कृपया अनम्यूट कर लें या हैंड रेज कर लें तो आमंत्रित कर लेंगे, कोई करना चाहता है तो। बिल्कुल, आप तो खोले लो ना सर, डॉक्टर साहब खोल लो आप तो। क्या दिक्कत, आपको हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो खुद भैया हम लोगों को के संचालक हैं। आज माननीय डॉक्टर RL रावत जी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। वो ये धर्म की बात व्यवहार में वही लाए थे, उन्होंने राम स्तोत्र पढ़ करके सुनाया था, इच्छा व्यक्त की थी और फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया था। डॉक्टर रावत जी आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बालाघाट वाले भी आपको मानते हैं अपना, आप छिंदवाड़ा में हैं, आप दोनों जिले आपके हैं, जहाँ आप चाले जाते हैं वहाँ आप अपनी छाप छोड़ जाते हैं। देखिए दुर्गा जी ने हाथ जोड़े, हमारा ही है डॉक्टर, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। आप का पाठ पढ़े, हम सब लोग कपालभाति करें, भगवान करके ध्यान करें हनुमान जी का आप पाठ पढ़ेंगे और वही याद करना है जो हनुमान जी कर रहे हैं, बस वही देखना है कि हनुमान जी ये कर रहे हैं। चलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर
विक्रम बजरंगी, कुमति निमार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र त्वचा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत सोई सर्व सुख करहि।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र शंकर, पवन सुत हनुमान की। बोलो परिवार की जय। हर हर महादेव। नर्मदे। बहुत सुंदर आदरणीय आयर रावत जी। और ये जो चौपाई है सुंदर हनुमान चालीसा में, एक एक चौपाई को देखा है हमने, और कुछ चौपाइयों पे हमने जो है प्रामाणिकता के साथ हम कह सकते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा, और छूटे बंद महासुख होई। और जो विभिन्न प्रकार के जो हैं हनुमान चालीसा में, बिल्कुल यथार्थ सत्य है, इसके हम प्रमाण हैं। और आप लोग भी जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, निश्चित आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि जिनके प्रयास से आदरणीय हमारे राउत जी हैं, आदरणीय पवन कुमार जी हैं, और सदन में जो उपस्थित सदस्य जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, निश्चित उससे जो है हमें लाभ मिलता है। तो हमारा ये हो रहा है, भक्ति हो रही है, और हनुमान जी महाराज हम सब पर कृपा करें। अगला अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं, सब कोई जानता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। त्रिबंध लगा लेते हैं, मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। चलिए पुनः लगाएं। इसके लगाने से हमारे जो बवासीर अल्स पल्स जो है, तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं मूत्रों, वो ठीक होते हैं। पेट हमारा सिकुड़ जाए ना, भी उद्यान बंद इसको बोलते हैं। मूल बंद गुदामार को सिकोड़ते हैं। जालंधर बंद हम तोड़ी को सीना से लगाते हैं। इसको त्रिबंध को वापिस नीचे से लगाते हैं, ऊपर से खोलते हैं। और आखिरी बार लाभ बहुत है। इसी की सहायक क्रिया है अग्निसार। ढीला पेट करके इसको हिलाते हैं। एक दिन में सबके अनुभव लेंगे, पूरी क्लास में एक सत्र अनुभव का रहेगा। जो जो कर रहे हैं ये लगातार परमानेंट कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, क्या उनको परिवर्तन देखा अपने जीवन में, क्या अनुभव किया, ये सारी चीजों का अनुभव एक दिन होगा। ऐसा हमारा सदन से निवेदन है कि एक दिन उसमें भी रख लेते हैं। चलिए चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम में एक भजन सुनेंगे निश्चित 2-3-4 मिनट का, और हम सब आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम करेंगे बड़े उनके साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है। कल भजन रह गया था, जिनका कल रह गया तो भजन गाएंगे जी क्या बोल? कल जिनका भजन रह गया था वो भजन अच्छा अच्छा, हाँ हाँ गाएंगे। हाँ, कल रह गया था। जी जी, जिनका कल रह गया था डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो भजन
और अनुलोम विलोम एक हमें हर व्यक्ति को आधा घंटा अनुलोम विलोम करना चाहिए। अभी हम जो है 7 बजे तक मात्र 10 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, लेकिन इसके बाद हम जब 7 बजे हमारा दूसरा क्लास चलता है, उस समय हमारे वीडियो भी बंद रहते हैं, तो उस समय हम सूक्ष्म व्यायाम की आवश्यकता है आपको। अगर हाथों में दिक्कत है तो सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, पैर में दिक्कत है तो पैर का सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, गर्दन में दिक्कत है तो गर्दन का व्यायाम करते रहें, पेट में दिक्कत है तो कपालभाति करते रहें, और अनुलोम विलोम कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करें। तो ये बैठे बैठे 7 बजे से 8 बजे तक आपको यही करना है और सुनना है, ये आपको जीवन बदल देगा, ये हमारा वादा है। घड़ी में देख करके आधा घंटा अनुलोम विलोम आधा घंटा कपालभाति करते रहें, तो देखिए आप उसका रिजल्ट। अनुलोम विलोम करते हैं। कल किनका भजन रह गया था वो सुनाए, और या जो सुनाना चाहते हैं उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन है। गर्दन सीधी, नजर बिल्कुल सामने, बड़े मन के साथ, हाँ सुकून के साथ, जो नाभि से पूरी सांस भरना है, पूरी सांस भरें आप। जब पूरी सांस भर जाए तो दूसरा नाक बंद करके इससे धीरे धीरे छोड़ें। अभी प्रैक्टिकल यही होता है सामने से, क्योंकि हम जो है इसमें ऑनलाइन करते हैं। बाईं ओर से भरो, पूरी सांस भरो, भर के इससे छोड़ी, फिर उससे भरी, नाभि से लेकर पूरी सांस भरना है और भर करके दूसरे से छोड़ना है और उसी से लेना है, इसी से भरिए। अनुलोम विलोम। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। एक स्वागत है बहन जी, आपका भजन हम सब सुनते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया। टूटे हुए दिल को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारीजिए। ऐसे देवताओं के चरण पखारीजिए। उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला। काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला। बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोल बोल सबको प्रेम से पुकारिए। मीठी बोल बोल सबको प्रेम से पुकारिए। कड़वे बोल बोल के न जिंदगी गुजारिए। कड़वे बोल बोल के
न जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, गिले शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए, गिले शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसी जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए रंजना रंजना बहन जी के लिए तालियां सबकी ओर और हर जिंदगी हफ्ते मुस्कुराते के लिए हफ्ते मुस्कुराते हम रहें, ये पढ़ते रहेंगे निश्चित ये चलते हैं कुछ क्या भजन गाते हुए भी हंसते रहो, है डॉक्टर साहब। भजन गाते गाते भी हंसते रहो। गुड, हाँ बिल्कुल। चलिए भजन गाते गाते भी हंसना है और जिंदगी को कभी सीरियसली नहीं लेना है, जो भी आता है उसको हंसी से लेंगे ना तो कोई दुख नहीं आता है, ये तो हमने भी अनुभव किया है इसको। चलिए बहुत सुंदर। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, गले से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारी के लिए, समस्या के लिए उज्जाई प्राणायाम। कबूतर की आवाज। दाएं नाक बंद करके बाएं से आपको छोड़, इसे करते हैं। एक बार अंतिम बार। जिनको थायराइड है वो 21 बार करें, हम तो 3 बार करके दिखा रहे हैं, मात्र 21 बार करें वो। चलिए बहुत सुंदर। कहाँ चलते हैं? शांति पाठ बाद में। भ्रामरी करवा, भ्रामरी। हाँ, बहुत कुछ रह गया है, भ्रामरी करवा दें, सिंहासन बाद में। चलिए उंगलियां माथे पर, 3 उंगली आंख पर और अंगूठे कान पर। लंबी गहरी सांस खींची और
दोनों हथेलियों को घुटने पर ध्यान मुद्रा में रख करके हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, ओमकार का जोर से उच्चारण करेंगे। पूरा हमारी योग क्लास, हमारे रूम, हमारा घर, हमारा मोहल्ला योगमय हो जाए, ओमकारमय हो जाए। करते हैं ओमकार का उच्चारण। लंबी गहरी सांस और शांत हो जाए। सांसों पर ध्यान, इष्ट का ध्यान, गुरु का ध्यान। हमारे शरीर के सारे विकार, हमने भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम, योगिंग जोगिंग, आसन, प्राणायाम करके अपने शरीर के सारे विकार दूर किए। हमने प्राणायाम करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड, अपने शरीर की गंदगी को दूर किया और शुद्ध वायु, ऑक्सीजन हमने अपने शरीर के अंदर ली। हमारे शरीर के अंदर कोई विकार नहीं है। हम अपना दिन शुभ, हम अपने दिन के काम करने के लिए बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हैं, पूर्ण मस्त हैं। चलिए, बहुत बहुत हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट गुरु और सभी को हम आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सुबह हमने दी और आज हमें इस योग को बनाया। हम ऊपर हथेली ले जा करके हथेलियों को रखेंगे और हथेलियों को नेत्रों पर लगाएंगे, नेत्र खोलेंगे और नेत्र खोल करके हम जो है कहाँ जाएंगे, सिंह बनेंगे, क्योंकि अब हमें ताकत बहुत आ गई है, हम राजा हो गए हैं। और शेर बनेंगे और दहाड़ेंगे भी, ललकारेंगे भी और फिर हम हंसेंगे भी। चलिए, अभी हम शेर बनते हैं। सारे शेर, युगहार के शेर तैयारी है। जो है पटक जाए और गले को शैला ले और आनंद के साथ झूमते हुए हा 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 हा। जीवन की आएंगे। ये प्रेशर हो जाता है। कुछ गलतियां भी हुई हैं तो इनको कान को खींच लें ऐसे। हाँ, और हमारी आदरणीय बहन जी को याद कर ले, रश्मि झा जी को, डॉक्टर रश्मि झा, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी जो लाइन थी और कान खिंचवाए थे। कान खींचना बहुत अति आवश्यक है। बढ़िया, जहां भी कान में दर्द लग रहा है दबाने में तो उसको और दबाएं और दबाते रहें, ये ध्यान रखें, वहीं आपका विकार है। ये शरीर का पूरा, ये कान जो है शरीर का पूरा नक्शा है। उन्होंने बताया था कि गर्भ में जब बच्चा होता है
तो कान जैसी मुद्रा में रहता है, तो कान खींच लें। तो हमारे शरीर के सारे अंगों का ये एक्यूप्रेशर हो गया। बढ़िया, चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम धौ शांति अत्रिशुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पत्या शांति ब्रह्म शांति विश्वदेवा शांति शांति सर्वगम शांति रेव शांति श्यामा शांति रिद्धि। ओम शांति 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 भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, इष्टदेव को प्रणाम, आप सबको प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, अग्नि वायु जल देवता को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, योगाहार परिवार को प्रणाम। जो गलतियां हैं उसे क्षमा करें। वाणी तो इस वाणी में चूक हो सकती है, योग करने में चूक हो सकती है, और इसलिए और 5 मिनट हम चाहेंगे कि आप आज के योग के अभ्यास के पहले सत्र पर अपना कमेंट, हमें क्या सुधार करना है, क्या और आपका मार्गदर्शन सादर आमंत्रित। सुंदर क्लास, अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों से अभिनंदन। इतना तालियां हो गया है। सुंदर तो कहने की आदत हो गई है, बहुत सुंदर कहने की आदत हो गई है। सुंदर नहीं, जो भी उसमें अपन को लगता है वो कहना चाहिए। वो सच्चा गुरु वही है जो हमारे कमियों को निकाले और उसमें, और वही सच्चा साधक होता है जो उसको बुराई न मान करके सुधार करे। वो उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वही मित्र अच्छा लगता है, वही हमारे साथी अच्छा लगता है, वही गुरु अच्छा लगता है जो मेरी कमी बताए, क्योंकि आपने कमी बताई, मैंने सुधार कर लिया, तो ये मेरे लिए होगा ना कि आपके लिए। और तो जो योग करते हैं कराते हैं, यह जो भी बात है वो निश्चित बता देना चाहिए, निसंकोच बता देना चाहिए। ऐसा हमारा प्रार्थना। एक दूसरे का अगर हम बताते हैं, क्योंकि हम मित्र हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, तो हमारे एक दूसरे में अगर कहीं कोई छोटी बड़ी चूक हो जाती है, निश्चित फोन करके बता दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, बताना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हमें योग आहार में अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट रख करके इस अपने समाज को, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करना है। आप सबको प्रणाम। अगर किसी को कोई सुझाव हो तो आमंत्रित हैं, फिर दूसरा सत्र शुरू होगा। 5 मिनट का समय है, आप लोग इस योग क्लास के बारे में अपना कमेंट दे सकते हैं। बहुत सुंदर योग कक्षा रही भाई साहब, बहुत बढ़िया योग कराया आपने। और जैसा आपने बोला कि 1.5 घंटे आपने डंडा चलाया, 5 मिनट बाकी लोग डंडा चलाए। और ये हनुमान जी की जो कृपा है वो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुस्तक साथ में लेके पढ़ें। मतलब जिसको भी थोड़ा सा अभिमान हो जाता है तो तुरंत बता देते हैं कि बेटा ध्यान रखो, गलती यहाँ भी हो सकती है। तो आपने तुरंत बीच में बता दिया कि भैया गलती है। तो हनुमान जी सबका अभिमान खटाखट निकालते हैं यहीं के। जय हो। नहीं, अभिमान नहीं है डॉक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप में कहीं दूर दूर तक कहीं अभिमान नहीं है। आपकी सरलता सहजता के लिए आप बोर्ड भी डलवा दें अगर